हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड लास्ट क्लास जो हुई उस क्लास में हमने डिस्कस किया था, उस क्लास में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ मनी के बारे में कि मनी कैसे डेवलप हुई, ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, है ना। हमने देखा था कि पहले जो एक्सचेंज का जो सिस्टम होता था, पहले जो एक्सचेंज होता वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता है ना, जिसको हम गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज कहते हैं ना। तो उस गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज सिस्टम में कोई ना कोई लिमिटेशंस थी, उसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही थी। तो हमने क्या किया, एक्सचेंज के लिए एक नए फॉर्म को जो है डेवलप हुआ। हमारा जो एक्सचेंज का जो नया फॉर्म डेवलप हुआ वो थी मनी। क्या थी? मनी। और मनी का डेवलपमेंट जैसे हुआ हमने देखा कि सबसे फर्स्ट हमने मेटालिक जो करेंसी है उसको डेवलप किया। हमने मेटालिक करेंसी को डेवलप किया और उसके बाद हम पेपर करेंसी करेंसी है, उसकी क्या क्या फंक्शन है, उसकी क्या क्या वर्क है, वो कौन कौन से फंक्शंस करती है, कौन कौन से उसके वर्क होते हैं। एंड दैट मींस आप मनी है आपके पास, तो उस मनी का यूजेस क्या है, आप उनको कैसे यूज लेते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, द फंक्शंस ऑफ करेंसी कैन बी कंसीडर्ड टू बी द रोल ऑफ करेंसी एंड इकोनॉमी। जो फंक्शन है, जो करेंसी के फंक्शन है, उन्हीं को उसके रोल के एज ए रोल उसको बता सकते हैं कि इसका रोल क्या है, वो इकोनॉमी में क्या क्या वर्क करती है, इसके रोल क्या क्या हो सकते हैं। मेनली करेंसी एक्ट इज अ मीडियम ऑफ करेंसी एक्सचेंज, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी जो है वो किसका वर्क करती है? जनरली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है। इसका वर्क करती है, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? मेजर ऑफ वैल्यू है ना, और मेजर ऑफ डिलेड पेमेंट्स एंड स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ये जो इसके मेजर वर्क है, फर्स्ट तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड है मेजर ऑफ डिलेड पेमेंट्स एंड लास्ट है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये चारों पॉइंट जो है हम आगे देखेंगे ये होते क्या है। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ना, मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके आगे बात करेंगे। Along with this, it fulfills various development functions and plays an important role in the economy. अब देखिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट वेरियस फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी इन करेंसी। करेंसी के जो है फंक्शन क्या है, मनी के जो फंक्शंस क्या है। फर्स्ट देखें मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए आप बात करें कि हम बार्टर सिस्टम को अगर देखा जाए तो आपने देखा था कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पर जो एक्सचेंज है वो कैसे होता, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता। आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसके रिटर्न में भी आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट देना पड़ता है ना। जैसे आप मार्केट में आज जाते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके रिटर्न में एक्सचेंज में आप क्या देंगे? मनी पे करेंगे। बट ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं था। जब मनी डेवलप नहीं हुई थी तो हमारा सिस्टम जो चलता था वो बार्टर सिस्टम था, जिसको हम गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज कहते हैं। और उसमें क्या होता था कि जब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस प्रोडक्ट के रिटर्न में आप वापस कोई ना कोई अदर प्रोडक्ट जो है सामने वाले पर्सन को देते थे, यही होता था। लेकिन जो मनी है, मनी ने जो बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशंस थे, बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, इसका फंक्शन क्या है, तो इसमें देखें इन एन इकोनॉमी द बेसिक रोल ऑफ करेंसी इज टू फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इज अ मोड ऑफ पेमेंट। देखो करेंसी का जो बेसिक अगर रोल देखा जाए, बिल्कुल बेसिक अगर रोल देखें, करेंसी का बेसिक फंक्शन देखें तो वो क्या है? इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले हम बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज के लिए गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था, अब हमने करेंसी इन्वेंट कर दी, करेंसी को डेवलप कर दिया, तो अब हम एक्सचेंज जो करेंगे वो किसमें करेंगे? एक्सचेंज जो होगा हमारा किसमें होगा? वो करेंसी के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, दिस फंक्शन ऑफ करेंसी एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स प्रेजेंट इन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। आपने बार्टर एक्सचेंज सिस्टम देखा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। और फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमने देखी वो प्रॉब्लम थी द डबल कोइंसिडेंस की, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अब डबल कोइंसिडेंस क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि जब आप बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने जाते, और एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास माना बहुत सारे पेन्स है, आपके पास क्या है? बहुत सारे पेन, और आपको जो नीड है, आपको जो चाहिए वो है नोटबुक। आपको नोटबुक की जरूरत है और आपके पास बहुत सारे पेन्स है। क्लियर? देन आप मार्केट गए और आपने मार्केट में एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट किया, एक ऐसे पर्सन को सर्च किया जो क्या करना चाहता है, अपने नोटबुक्स को, है ना, एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करोगे जो क्या देना चाहता है? नोटबुक्स को सेल करना चाहता है। इसको फाइंड आउट करोगे? एक ऐसे पर्सन को जो नोटबुक्स को सेल करना चाहता है। क्लियर? और रिटर्न में क्या लेना चाहे? आपके पेन्स लेना चाहे, क्योंकि आपके पास पेन बहुत ज्यादा है और आपको नोटबुक चाहिए।
तो आपको एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ेगा बार्टर सिस्टम में जो पेन तो लेना चाहता है और उसके रिटर्न में क्या दो, वो नोटबुक दे दे। क्लियर? तो ये एक्सचेंज जो हो रहा था दो पर्सन के बीच, उनमें क्या होता, कोइंसिडेंस होना जरूरी था, दोनों की जो वांट्स है वो सेम होनी जरूरी थी। आप जो प्रोडक्ट देंगे वो सामने वाले पर्सन को क्या होनी, उसकी नीड होनी चाहिए, और सामने वाले जो पर्सन जो प्रोडक्ट देगा उसकी नीड किसको होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो किसमें थी, बार्टर सिस्टम में, और इस प्रॉब्लम को कहते थे द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करेंसी के इन्वेंशन ने, करेंसी के डेवलपमेंट में। जैसे ही हमने करेंसी को यूज लिया, हम क्या करने लगे, मार्केट गए, आपको नोटबुक लेनी थी, पहले जब नोटबुक लेनी थी तो आपको ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ता था, बट अब इस कंडीशन में जब करेंसी इन्वेंट हो चुकी है, करेंसी का डेवलपमेंट हो चुका है, अब आपको नोटबुक चाहिए तो आप मार्केट गए, सीधा उसका जो करेंसी का उसका जो वैल्यू है, उस नोटबुक का जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है, वो आपने क्या कर दी, उस सामने वाले पर्सन को पे कर दी, शॉपकीपर को पे कर दी, और आप सीधा प्रोडक्ट अपने पास लेकर आ गए। दैट मीन्स आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है जिसके साथ आपका डबल कोइंसिडेंस हो। क्लियर? नेक्स्ट देखें, दिस फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अ मीडियम ऑफ करेंसी एक्सचेंज। अब ये जो फंक्शन है वो किसमें है, मीडियम है, यानी करेंसी जो है अब किसका मीडियम बन चुकी है, एक्सचेंज का। पहले जो एक्सचेंज का मीडियम था वो क्या था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज, और अब एक्सचेंज का मीडियम क्या बन चुका है, करेंसी बन चुका है। दिस इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच सेपरेट करेंसी को अदर जो भी प्रोडक्ट है उनसे, अदर जो भी असेट्स है उनसे क्या करती है, अलग करती है। क्लियर? आगे देखिए, द यूज ऑफ करेंसी इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। यानी करेंसी जो है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल इजी हो चुका है, अब हम बिल्कुल इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हमें उस पर्सन को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, सीधा करेंसी लेकर एक शॉपकीपर के पास जाएंगे और अपना जो नीड्स है उन नीड्स को उन करेंसी के थ्रू फुलफिल करने लगेंगे। तो पहला जो करेंसी का फंक्शन है, पहला जो वर्क है, पहला जो रोल है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट रोल क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? देखिए नेक्स्ट सेकंड रोल की बात करते हैं, अ यूनिट ऑफ अकाउंट और अ मेजर ऑफ वैल्यू। अ यूनिट ऑफ अकाउंट और मेजर ऑफ वैल्यू। अब यूनिट ऑफ अकाउंट और मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखिए, हमने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम देखी थी। बार्टर सिस्टम एक प्रॉब्लम थी कि हम जो है जो प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं बार्टर सिस्टम में, उनकी कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर जो है उनका मेजरमेंट नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि आप माना मार्केट से उस टाइम जब बार्टर सिस्टम था तब आप माना एक 1 kg शुगर लेने गए, क्या लेने गए, 1 kg शुगर, तो उसके एक्सचेंज में क्या दोगे आप, कोई ना कोई गुड्स या कोई ना कोई प्रोडक्ट ही दोगे। उसके एक्सचेंज में क्या दोगे, कोई ना कोई गुड्स या कोई ना कोई प्रोडक्ट दोगे। माना किसी पर्सन ने गेहूं दे दिए, उस पर्सन ने 2 किलो गेहूं दिए और 1 किलो क्या ले ली, शुगर ले ली, तो वहां पर उस शुगर 1 kg शुगर की वैल्यू किसके बराबर हुई, 2 किलो गेहूं के बराबर। लेकिन कोई और पर्सन आया, उसने गेहूं नहीं देके उसने क्या दे दिया, उसने कुछ और प्रोडक्ट दे दिया, देन उस शुगर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, जो प्रोडक्ट उसने पे किया, जो प्रोडक्ट उसने दिया। दैट मींस यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम जो था उसमें जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू बार बार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, और उनकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर वैल्यू है वो हम नहीं बता पा रहे। लेकिन जब मनी आई, जब करेंसी का इन्वेंशन हुआ, जब मनी का डेवलपमेंट हुआ, तो हमने क्या कर दिया, हर प्रोडक्ट की एक वैल्यू जो है उसको क्या कर दिया, मेजर कर दिया कि शुगर लेनी है तो 40 रुपीज के जी, आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है उसकी क्या कर दी, प्राइस फिक्स कर ली। चाहे मैं जाऊं प्रोडक्ट लेने, चाहे आप जाए, आपको भी सेम करेंसी सेम वैल्यू जो है उसको पे करनी होगी। क्लियर? देखें आप, a unit of account or a measure of value, इसके बारे में बात करते हैं। This means that the currency acts as a common measure of the value। करेंसी जो है कैसे एक्ट करती है, एक कॉमन मेजर के लिए, आपके लिए भी वही वैल्यू होगी और मेरे लिए भी वही वैल्यू होगी, और कोई पर्सन अगर प्रोडक्ट परचेज करना जाएगा तो उसके लिए भी वो सेम वैल्यू उसको पे करनी होगी। Clear? With its help, the exchange value of various goods and services can be expressed in the form of currency। इसकी हेल्प से हम हर प्रोडक्ट की, हर गुड्स की, हर प्रोडक्ट की हम क्या कर बता सकते हैं, उसकी वैल्यू शो कर सकते हैं, है ना। वैल्यू क्या होगी अभी हम आगे देखेंगे। An appropriate accounting system can be created by expressing the exchange value of various goods and services, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज करेंसी के फॉर्म में हो रहा है ना, तो उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितना हमारे पास पैसा आ रहा है ना। हम क्या कर सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं कि कितना हमारे पास पैसा आता है, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारी चीज का हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, सारी चीज का क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। क्लियर? इन एन इक्वल करेंसी वैल्यू ऑन वेरियस पैरामीटर्स, है ना। और करेंसी जो है वो सबके लिए क्या होती है, कॉमन होती है, और उसकी वैल्यू जो है सबके लिए क्या होती है, इक्वल होती है।
However, the even changing value of currency is the most important setback of currency in the form of measure of value. लेकिन क्या है, टाइम के साथ साथ कभी कभी करेंसी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है ना। वो एक अलग सिस्टम है, वो चेंजेस क्यों आते हैं वो हम जो है नेक्स्ट जो सीनियर क्लासेस होगी उसके बारे में देखेंगे कि करेंसी की वैल्यू कैसे डिफरेंट है ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। क्लियर। तो फर्स्ट हमने करेंसी का जो फंक्शन देखा वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड देखा मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट्स। थर्ड फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट। बात करें स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट क्या होता है। डिलेड पेमेंट किसको कहते हैं, आप मानते हैं है ना। और जब आपके पास माना मार्केट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और आपके पास देने के लिए उसको पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कोई मनी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि अंकल अभी रहने दो, प्रोडक्ट दे दो और आप क्या करना 1 या 2 दिन में से मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हम 1 या 2 दिन में पैसे दे देंगे, तो उसको कहते हैं डिलेड पेमेंट। उसको क्या कहेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको हम परचेज कर दे, उसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में पे करे, वो क्या होगा, उसका डिले पेमेंट होगा। क्लियर। अब ये डिले पेमेंट जो सिस्टम है, ये जो फंक्शन है इसका मनी का, ये बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में आप जब एक्सचेंज करते तो सामने वाले पर्सन को भी उस प्रोडक्ट की नीड है और आपको भी उस प्रोडक्ट की नीड है। क्लियर। तो जो डिले सिस्टम है वो इससे इन्वेंट हुआ, किससे, करेंसी से। देखें आप, करेंसी इज सच अ यूनिट थ्रू विच डिलेड और फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी इजीली मेड। करेंसी एक यूनिट है। करेंसी क्या है, करेंसी इज अ यूनिट, दैट मींस मनी इज अ यूनिट थ्रू विच, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर पेमेंट है, डिलेड पेमेंट्स हम उसको पे कर सकते हैं। दैट मींस आपने जो प्रोडक्ट का परचेज कर लिया उसका जो पेमेंट है आप फ्यूचर में कर सकते हैं। Those payment which are not done instantly, यानी ऐसा पेमेंट जो तुरंत नहीं किया जाए, उसी समय नहीं किया जाए, and are scheduled to be made in the future are known as delayed payment। नहीं, ऐसा पेमेंट जो आप उसी समय नहीं करके आप क्या करें, उसको शेड्यूल कर दे, उसको पोस्टपोन कर दे, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि मैं इतने दिन बाद आपको पैसा दे दूंगा, तो वो पेमेंट क्या होता है, डिलेड पेमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिलेड पेमेंट। क्लियर। इज लोन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिलेड पेमेंट। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो लोन भी क्या है, एक डिलेड पेमेंट है। क्या है, एक डिलेड पेमेंट। आपने लोन ले लिया और फ्यूचर में आप क्या करते रहते हैं, उसकी जो लोन है उसको पे करते रहते हैं, तो लोन भी क्या हुआ आपका लिए, एक डिलेड पेमेंट हुआ। अब लोन वाली जो प्रोसेस है, डिलेड पेमेंट वाली जो प्रोसेस है, वो बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाती, लेकिन जैसे ही मनी इन्वेंट हुई हम इसको इजीली करने लग गए। क्लियर। Thus loan can also be easily paid off in the form of currency। और लोन जो है उसको हम easily करेंसी की फॉर्म में पे कर सकते हैं। The value of currency remains more stable as compared to other assets। और करेंसी की जो वैल्यू है, अदर जो असेट्स जो हमारे पास है उनसे तो क्या होती है, स्टेबल रहती है, बहुत कम चेंजेस होता है। इसमें करेंसी की वैल्यू में बहुत ही कम चेंज हो पाता है। तो अगर हम अदर असेट्स देखें तो उनकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, कभी इंक्रीज हो जाती है तो कभी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। देखें, एंड इट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉमनली एक्सेप्टेड। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, ये कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है। हर पर्सन जो है प्रोडक्ट जो एक्सचेंज करेगा तो उसके रिटर्न में क्या करेगा, करेंसी को एक्सेप्ट करता है। तो ये इसकी सबसे बड़ा कैरेक्टर है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। Therefore, currency is regarded to be the best measure of delayed payment। इसलिए करेंसी को डिलेड पेमेंट का सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, लास्ट जो है इसका इस करेंसी का जो फंक्शन है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। लास्ट फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए आपने बार्टर सिस्टम देखा तो हमने बार्टर सिस्टम का एक लिमिटेशन देखा था कि हम जो है हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको एज अ सेविंग हम नहीं रख सकते। देखो जैसे कि आज माना सेविंग होती क्या, सबसे पहली बात कि माना आपकी इनकम 10,000 रुपीज है, कितनी है 10,000 रुपीज, और एक्सपेंडिचर जो हो रहा है आपका टोटल मंथली जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हो रहा है आपका 5,000 रुपीज। कितना हो रहा है 5,000। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा जो 5,000 है जो आपके पास खर्च नहीं हो पा रहे उसको आप क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे। तो वो जो आपने फंक्शन किया वो क्या है, सेविंग का। ये तो किसमें किया हम, जब हमारे पास करेंसी है। लेकिन जब करेंसी नहीं थी, जब करेंसी इन्वेंट नहीं हुई, तब हम उसका सेविंग कैसे करते थे, सेविंग पॉसिबल ही नहीं था। उस टाइम हम जो एक्सचेंज करते थे वो गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। अगर उन प्रोडक्ट्स को हम अगर सेव करके रख दे तो वो फ्यूचर में क्या हो जाते थे, खराब हो जाते, उनकी वैल्यू क्या हो जाती, खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल वैल्यू जीरो हो जाती। दैट मीन्स जो है हम स्टोरेज जो है, सेविंग जो है वो बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब करेंसी डेवलप हो चुकी है, करेंसी इन्वेंट हो चुकी है, तो हम क्या करने लगे, ह्यूमन बीइंग सेविंग करने लगे। क्लियर। देखें आप, दिस मीन्स दैट पीपल कैन कीप देयर मनी और असेट्स इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। इसका मतलब क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू का इसका मीनिंग है कि पीपल जो है अब क्या कर सकते हैं, मनी को है ना एज असेट क्या कर सकते हैं, वो सेव करके रख सकते हैं, है ना।
करेंसी ऑल्सो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। करेंसी जो है इसका फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। दैट मींस जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकें, स्टोर करके रख सकें। द वैल्यू ऑफ करेंसी रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। अब वैल्यू क्या होती है, हम इतनी बार बार देख रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जो है उस करेंसी की परचेजिंग पावर को शो करती है कि उस करेंसी से आप कितना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। जैसे आपके पास माना 10 रुपीज है, कितना एक नोट है आपके पास 10 रुपीज का, तो 10 रुपीज से आप कितना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, उस 10 रुपीज का कितना पावर है कि उसके कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे उस 10 रुपीज से, वो क्या होगा उसका परचेजिंग पावर। ये क्या होगा उसका परचेजिंग पावर। तो करेंसी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, परचेजिंग पावर के इक्वल। दैट मींस परचेजिंग पावर कहो या उसकी वैल्यू कहो, दोनों क्या है, इक्वल है। आप 10 रुपीज मार्केट गए, आपने 10 रुपीज माना, आप 10 रुपीज से एक पेन भी परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, है ना। या फिर आप कोई 10 रुपीज की कचौरी ले लिया, आपने एक समोसा ले लिया या कोई और प्रोडक्ट ले लिया, तो वो सारे क्या है उसकी वैल्यू को शो कर रहे हैं कि 10 रुपीज में आप चाहे तो एक पेन ले सकते हैं, आप कचौरी ले सकते हैं, समोसा ले सकते हैं। तो इसकी क्या कर रहे हैं, वैल्यू को शो कर रहे हैं। क्लियर। करेंसी इज नॉट द ओनली स्टोर ऑफ वैल्यू। करेंसी स्टोर ऑफ वैल्यू ही नहीं करती है, अदर गुड्स एंड असेट्स also act as a store of value, and in this context they compete with currency। और ऐसे सिर्फ करेंसी ही नहीं है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, करेंसी के अलावा अगर बहुत सारे प्रोडक्ट अगर देखें, गुड्स एंड सर्विसेज देखें, बहुत सारे असेट्स देखें, उनको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, और लोग करेंसी के साथ क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। Currency is unique in the form of store of value because it is the most liquid shifting assets। लेकिन अगर देखा जाए तो करेंसी जो है वो सबसे बेस्ट जो है मेजर है किसका, वैल्यू को स्टोर करने का। क्यों, क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में रहती है, इसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती, अगर चेंजेस भी होते हैं तो बहुत कम चेंजेस होता है। तो अगर अदर असेट्स देखें, जैसे आपने गोल्ड स्टोर करके रखा, आपने सिल्वर स्टोर करके रखा, तो उनकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, कभी इंक्रीज हो जाती है तो कभी डिक्रीज भी हो जाती है। दैट मींस उसमें जो चेंजेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन करेंसी की जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती, वो वैल्यू जो है वो सेम रहती है। क्लियर। तो हमने आज की क्लास में जो मनी है, मनी की जो फंक्शंस है, मनी की जो रोल है, उनके बारे में देखा। फर्स्ट हमने डिस्कस किया, फर्स्ट जो हमने देखा वो क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकंड देखा स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड देखा हमने है ना स्टैंडर्ड जो पेमेंट है, डिलेड पेमेंट हम इससे कर सकते हैं। क्लियर। और हमने देखा कि जो मनी है, जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, किसके फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में। देखिए, देयरफॉर करेंसी इज सच आइटम। इसका मतलब करेंसी क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज कॉमनली यूज्ड, है ना, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू के लिए यूज करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट। तो ये सारे करेंसी के बेसिक फंक्शंस है। बेसिक फंक्शंस हमने देखे। अकॉर्डिंग टू वॉल्कर एंड हार्टली विदर्स, करेंसी इज दैट विच फंक्शंस इज मनी। करेंसी क्या है, जो मनी क्या है, जो इज मनी का फंक्शन करे। मनी के फंक्शन क्या है जो हमने देखे, यानी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो मनी का फंक्शन करे, मनी का वर्क करे, मनी का रोल करे, वो सारा क्या होगा, करेंसी होगा। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। क्राउथर के अकॉर्डिंग क्या है, जो क्राउथर एक पर्सन है, वो कहते हैं कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। मनी को किसी भी फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है जनरली एक्सेप्ट किया जाए। एंड एट द सेम टाइम इट मस्ट एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। और सेम टाइम जब एक्सचेंज हो रहा है, उसी के साथ साथ उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, मेजर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए और स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने करेंसी के, मनी के जो बेसिक फंक्शंस है, बेसिक जो रोल है, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो कल नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हम जो अदर फंक्शंस है करेंसी के और इसका जो इकोनॉमी में क्या रोल है करेंसी का, उनके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।